देख लिया था वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या समाप्त होती है और आज हम शुरू करते हैं दूसरा लेसन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बहुपद। तो सबसे पहले आप बहुपद का परिभाषा लिख लीजिएगा। तो आप लोग नोट करते चलिए साथ में। बहुपद क्या है लिख लीजिएगा। चर x में ऐसा बीजीय व्यंजक, चर x में ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 क्या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू पावर n के रूप का हो an के रूप का हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देख लीजिए, तो बहुपद किस रूप का होता है? इस रूप का होता है। क्या है? बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू पावर n होता है। तो इसमें हमको जो दिया हुआ है a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये सभी क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक है। मतलब गुना का अंक है। किसके साथ? चर के साथ। किसके साथ? चर के साथ। क्या है ये सब गुना का अंक है। किसके साथ? चर के साथ। चर हमारा क्या था? x। तो x के साथ जो गुना में अंक है वो उसको हम क्या कहते हैं? गुणांक। तो कौन कौन है? a0 a1 a2 और an। इसी प्रकार से a3 a4 a5 कुछ भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे, अब बोलेगा कि इस बहुपद का घात, तो घात क्या हो जाएगा? तो बहुपद का क्या? किसका? बहुपद का जो सर्वाधिक घात होता है उसे को ही हम बहुपद का घात कहेंगे। उसी को ही हम बहुपद का घात कहेंगे। किसको? बहुपद में जिस भी पद का घात सर्वाधिक हो उसे हम बहुपद का घात कहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुपद के सबसे उच्चतम घात को, बहुपद के सबसे उच्चतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। तो आपका हो गया घात। अब हम चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे कि किसको कहते हैं, है क्या ये। तो आप देख लीजिए 3x प्लस 5, ये भी एक बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये भी एक बहुपद है। अगर आप 4x क्यूब प्लस 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये भी हमारा एक बहुपद है। आगे देखिएगा 9x टू पावर 4, 7x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19, ये भी हमारा। अब हम आपको बताते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिएगा पद के अनुसार। पहला क्या? एक पदी बहुपद, या इसे हम रैखिक भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक भी कहते हैं। तो
वह लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। इसे उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे देखें 5x 4x 6x 4y 8y 9y, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। फिर आपको है द्विपदी बहुपद। फिर आपको है क्या, द्विपदी बहुपद। तो लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हैं उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 4 3y + 6 आदि कुछ भी हो सकते हैं। फिर अगला लिखिएगा त्रिपदी बहुपद। लिख लीजिएगा, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हों उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें तीन पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे आप लिख लीजिए 5x² या 5x² + 6y, या आप लिख सकते हैं 6x + 5। ये हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद। अब आगे चलिएगा, शून्य बहुपद। तो लिख लीजिएगा, वैसा बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं हो, वैसा बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब आप इसी में देख लीजिएगा, ये तो पद के अनुसार हो गया। अब घात के अनुसार तो लिख लीजिएगा, पहला एक घाती बहुपद। क्या? एक घाती बहुपद लिखिएगा, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो, चर का घात एक हो तो उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। तो उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, 9x 5z 6y 8s 9q, कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। फिर लिखिएगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। लिख लीजिए, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, मान लीजिए आपका पास कोई एक चर है x, तो क्या है, इसका घात 2 है। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 4x² + 5x + 1 3x² + 2x + 1, इसी प्रकार से अनेकों हो जाएंगे। या आप कुछ भी मान सकते हैं, 5x² - 3x + 6
ये भी हो सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार से। अब लिख लीजिएगा त्रिघाती बहुपद। देखिए, जिस बहुपद के चर का घात, जिस बहुपद के चर का घात तीन हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आप एग्जांपल देख लीजिएगा, 4x² 5x³ 4x² + 3x + 4, आपका ये हो गया। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, कल हम देखेंगे